Okay, good afternoon all. Welcome to the FTF session. Today's topic for this FTF session is cloud computing and introduction to cloud computing. So, what is cloud computing? So, cloud computing is the use of remote servers on the internet to store, manage, and process data rather than a local server or your personal computer. तो हम सभी को जनरली क्लाउड एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। हमारे सबके पास डेटा रहता है। हम एक हमारा कंप्यूटर है, उसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, उसका डेटा जाता है। तो ट्रेडिशनली हम ये डेटा सिर्फ हमारे कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे लोकल जो सर्वर्स रहते थे उनमें स्टोर करके रख सकते थे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये एबिलिटी दे रहा है कि हमें हमारे लोकल कंप्यूटर या लोकल सर्वर पे डेटा स्टोर करके कुछ भी नहीं रखना। ये डेटा हमारा एक बाहरी, जिसको कि हम क्लाउड बोलते हैं, एक वर्चुअल मशीन है या वर्चुअल सर्वर है जो आपको दिखता नहीं है, कहीं भी हो सकता है पूरी दुनिया में, उसमें जाकर के ये स्टोर हो रहा है। तो जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल फोन है, टैबलेट है, इन सब के थ्रू हम बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा इसमें आ रहा है, जा रहा है, स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है लोकली। ये सारा डेटा एक क्लाउड के ऊपर जाके वर्चुअल मशीन से, जो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में हो सकती है, वहां पे सारा हमारा डेटा जाके स्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, जो हमें चाहिए वो हम वहीं से एक्सेस कर, वहीं से निकाल रहा है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब ये डेटा हमारा स्टोर कहाँ होता है, आप बोलोगे कि हमें क्या पता। तो ये एक फोटो है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये बड़े बड़े बॉक्सेस बोलते हैं इनको। ये बड़े बड़े सर्वर्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके के ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये सब इक्विपमेंट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अपने यहाँ हुआवे है, ये बना के, और ये पूरी एक रूम को इन्होंने एक अपना स्टोरेज पॉइंट बना दिया सर्वर्स का। अब इसमें से जितना भी हमें स्टोरेज चाहिए उसको हम इनसे बाय कर सकते हैं वर्चुअली। जैसे कि आप बोलोगे कि मुझे इसमें से सर 1 TB की स्टोरेज चाहिए, तो वो आपको एक वर्चुअल मशीन बना करके वो स्टोरेज आपके नाम पे अलोकेट कर देगा, और जितने टाइम आप इसको यूज करोगे उतने के लिए आप उसको पे करोगे। जैसे ही आपको उसको कर दोगे बना करके वो। तो भाई बहुत सारे लोग अभी पिछले कुछ समय तक तो यही बोलते थे, जब क्लाउड का नया नया नाम आया था, कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, हमें क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। Yeah, we have our own systems with very large memory, so we have external hard drives, we don't need any cloud computing. लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जो तारीख में दुनिया में हर एक आदमी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रहा है, भले ही आप उससे अवेयर हो चाहे नहीं हो। वी ऑल आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग कहीं ना कहीं पे। तो इसके मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता भी नहीं हो, लेकिन वो सब कुछ क्लाउड के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है। सबसे पहला सिंपल एग्जांपल है, हर आदमी अपने मोबाइल में जो उसके कॉन्टेक्ट्स है या जो उसके इम्पोर्टेंट डेटा है
उसको स्टोर करने के लिए क्लाउड का यूज करता है। एक कॉपी, you keep one copy of your phone's data on cloud, whether it is iCloud for iPhone और Google Cloud और जो भी क्लाउड आप यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक अपने फोन के कॉन्टेक्ट्स की एक या और जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो या आपको पिक्चर्स सेव करना है, जो भी डेटा है उसको आप क्लाउड पे सेव करके रखते हो। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा एग्जांपल हो गया शेयरिंग बिग फाइल्स ऑन गूगल ड्राइव। हम सभी गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, ईच वन ऑफ अस हम डिपार्टमेंट में रोज यूज करते हैं। वो भी एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग है। वो डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? वो जाके गूगल के सर्वर पे, गूगल ने जो अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्वर सैन फ्रांसिस्को में बना के रखा हुआ है, वहां पे जाके वो डेटा स्टोर होता है, जिसको हम यहाँ पे एक फाइल को शेयर करते हैं आपस में। फिर गूगल ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू रन होती है। ड्रॉप बॉक्स मैंने बहुत यूज किया, बहुत अच्छी सर्विस है। हम लैपटॉप पे फोल्डर बना सकते हैं उसका, और उसको हम अपने लैपटॉप के उस फोल्डर में फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद हम कहीं भी चले जाते हैं, भले ही हम किसी दूसरे सिटी में हो, कोई सा भी कंप्यूटर पे एक्सेस करा हमने और अपना वो ड्रॉप बॉक्स खोला, तो वैसे का वैसा डेटा हमको वहां पे मिल जाता है। जीमेल, ट्विटर, फेसबुक, ये सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें सबसे बड़े नाम है अमेज़न वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, हुआवे क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, अलीबाबा क्लाउड और ओरेकल SAP। ये these are the biggest names in the cloud service providers, जिसमें कि अमेज़न वेब सर्विस का मार्केट सबसे बड़ा है इन सब। ये सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन कर रहा है। इनमें से मोस्टली हर एक आदमी अपने में से 80% एप्लीकेशंस यूज कर रहा है। ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वर्क कर रही है। इनका डेवलपमेंट से लेके जो डेटा का एनालिसिस हो रहा है, आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, आ रहा है जा रहा है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। यूट्यूब हो गया आपका, ड्रॉपबॉक्स है, किंडल है, गूगल पे, एक्सबॉक्स, फेसबुक, स्काइपी, ट्विटर, एवरीथिंग, ईबे, स्काईड्राइव, सब कुछ इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सिंपल टर्म्स में तो हमने समझ लिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन है, जो की डेफिनेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, इनने ये क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन दी है। Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources। तो ब्रेक करके देखेंगे सिर्फ इतने पार्ट्स को कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर एनेबलिंग यूबिक्विटस, यानी कि ग्लोबल, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कन्वीनियंट, वो बहुत कन्वीनियंट है, हम कहीं से भी उसको हमारा यूज कर सकते हैं। ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस, जितनी हमारी डिमांड होगी उतना ही हम ऑर्डर करेंगे, उतना ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा हमें उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने एक लैपटॉप 2 TB का खरीद लिया मान लो, लेकिन आप उसको यूज, उसमें से सिर्फ मेमोरी कितनी कर रहे हो, मैं मैक्सिमम 500 GB हमने यूज करी, तो जो बची हुई मेमोरी है वो आपकी किसी काम की नहीं है, उसको और कहीं कोई आदमी यूज कर सकता था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। एक शेयर्ड पूल जिसमें कि सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक एक जगह जाके आपको एक एक रिसोर्स नहीं लेना है, सारे रिसोर्सेज एक साथ शेयर करें, जिसको कि रिसोर्स पूलिंग बोलते हैं हम लोग। सभी चीजें एक जगह पे मौजूद रहेंगी, आपको जो चाहिए उतना आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, जितने टाइम के लिए चाहिए उतना आप एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम जो रिसोर्सेज उनके एग्जांपल में आ गया, नेटवर्क्स, सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, सभी कुछ आ गया स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से लेके नेटवर्क, सर्वर और एप्लीकेशन जो बनाना हो और सर्विस जो प्रोवाइड करनी हो, एवरीथिंग इज ऑन डिमांड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स।
that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. Rapidly provision and release, तुरंत हम उनका एक्सेस कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं. मिनिमल मैनेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी है सब कुछ हमारी नीड पे बेस करता है. सर्विस प्रोवाइडर का रोल सिर्फ तभी आता है जब हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट करें. जब तक हमने कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया तब तक उनका कोई रोल नहीं है. सब कुछ हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं अपने लेवल पे ऑन अ रेंटल बेसिस. नेक्स्ट, अभी टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग आई कहां से और क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग इसको बोलते हैं. तो यदि अलग अलग करके हम देखें इसको, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या है. क्लाउड इज अ मेटाफर फॉर द इंटरनेट. It is an abstraction of the internet and the infrastructure that underpins it. तो एक जो इंटरनेट है, जैसे जो सभी जगह वर्क कर रहा है, जो कि विजिबल नहीं है दुनिया में, उसका नाम देते हैं क्योंकि क्लाउड भी रहता है. इस तरीके से जिसने भी रखा क्लाउड रिप्रेजेंट्स द इंटरनेट. और कंप्यूटिंग refers to the computing services provided by a sufficiently powerful computer capable of providing a range of functionalities, resources and resources. तो क्या है, थोड़ा बहुत टेप भी लगा देंगे तो हो जाएगा. टेप भी लगा कंप्यूटिंग का पार्ट क्या हो गया, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हमारी तरफ से एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटिंग. और जिसके थ्रू प्रोवाइड हो रही है वो क्लाउड. तो दोनों को मिला के पुट टुगेदर क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड मेजरेबल कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ये हो गई सिंपल डेफिनेशन क्लाउड कंप्यूटिंग. अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करें, उसके क्या एग्जांपल है, एडवांटेजेस क्या है. सबसे पहला एडवांटेज है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. आप एक वेबसाइट पे शॉपिंग करने गए, मान लीजिए ईबे हो गई या अमेज़न हो गई, आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. ओके, यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में सामान लेने की जरूरत नहीं है, एक दुकान से दूसरी दुकान. घर पे बैठे आप ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, जो चाहिए वो बाय कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज सबसे बड़ा. सेकंड इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क एक्सेस. सेम व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, सेम सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल भी सेम है कि आपको पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क एक्सेस मिलेगा. आप इंडिया में बैठ के यूएसए का नेटवर्क यूज कर सकते हो, यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, यूएसए से सामान ऑर्डर कर सकते हो, और यूएस वाला आदमी वहां से बैठ के इंडिया में ऑपरेट कर सकता है अपने सर्विसेज, अपने फंक्शन. ये आपका ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो गया. थर्ड एडवांटेज इज रिसोर्स पूलिंग. रिसोर्स पूलिंग क्या है, ये डायग्राम से आपको दिख रहा है कि एक जो है इसके अंदर ऑरेंज का जूस है, एक एप्पल का जूस है, एक वाटर का जूस है, सॉरी वाटर है. तो इन तीनों को यदि आपको एक्सेस करना हो, मान लीजिए, तो आप अलग अलग, कहीं पे पानी पीने जा रहे हैं, कहीं से आपने एप्पल का जूस लिया, कहीं से आपने जाकर ऑरेंज का जूस लिया, लेकिन एक ही सर्विस प्रोवाइडर यदि आपको तीनों चीजें उसके पास में एक साथ अवेलेबल करवा दे और वो बोले कि आपकी कितनी डिमांड है, 1 गिलास की डिमांड है, 2 गिलास की, 3 गिलास की, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन हैव 1 ग्लास ऑफ एप्पल जूस, 1 glass of water and 2 glasses of orange juice from the same place. So that is resource pooling. Then the fourth example, fourth advantage is rapid elasticity. आपको आज 100 GB के स्टोरेज की जरूरत है, लेकिन कल आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया. मान लीजिए आप एक वेब, आपकी एक एप्लीकेशन है, ऐप है गूगल प्ले पे,
आपने आज लॉन्च की, उस पर आपको 100 GB का डेटा चाहिए, ट्रैफिक उस पर उतना। मान यदि एक हफ्ते बाद आपकी ऐप हिट हो गई और उसके 1000 फॉलोअर्स हो गए, तो आप बोलोगे कि मेरी तो डिमांड बढ़ गई है, अभी मेरे को डेटा चाहिए रहेगा 500 GB का। तो बस यूजिंग योर लैपटॉप एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, by just clicking on the mouse you can increase your capacity, storage capacity from 100 GB to 500 GB in just one click. यदि आप अपना सर्वर लगाते तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता पूरा, आपको सभी कुछ बदलना पड़ता, उसमें कितनी कॉस्ट आती। उसके अगेंस्ट में आप सोचो कि सिर्फ आपको एक माउस का बटन क्लिक करना है और जो भी आपकी नीड हुई उतना आपने ले लिया, बाद में आपको लगा कि नहीं हमारा तो यूज इतना नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट डे आपने वो प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं इतना यूज नहीं चाहिए हमें, उसको कम करके 300 GB यूज करेंगे। रिसोर्सफुली और कॉमन प्लेटफॉर्म आपने फर्स्ट वाला जब वो कॉमन प्लेटफॉर्म बताया कि एक ही प्लेटफॉर्म और आपने रिसोर्सफुली बताया, तो उनका डिफरेंस समझना है। रिसोर्सफुली में आपने ये बोला एक तरीके से सेम ही चीज है, लेकिन वो ऑन डिमांड था, एक उसमें क्या था वापस से प्रीवियस ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है। इसमें जो एडवांटेज अपन बता रहे थे वो ये था कि सेल्फ सर्विस है, इसमें जितनी हमारी डिमांड हो उसको हमने सेल्फ सर्विस में हमने खरीद लिया। उसके अंदर जो हम एडवांटेज बता रहे हैं वो रिसोर्स पूलिंग का बता रहे हैं कि हमने अलग अलग चीजों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। जैसे ये तीनों अलग अलग जगह थी, एक मान लीजिए फेयर में गए तो अलग अलग जगह पे मिल रही थी तीनों चीजें, अब एक आदमी को तीनों चीजें चाहिए तो उसने एक ही स्टॉल बना के तीनों लगा दिया, तो उसको रिसोर्स पूलिंग बोलते हैं। ये जस्ट बेसिक एग्जांपल है। क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्म्स में रिसोर्स पूलिंग को बोलेंगे कि फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहां से आपका जो मशीन है, सर्वर है, आपका नेटवर्क है, आपकी एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया और एक ही जगह से ये सब चीजें अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं रिसोर्स पूलिंग। कि आपको सिक्योरिटी के लिए अलग जगह से कांटेक्ट करने नहीं जाना पड़ेगा, अलग से नहीं कि मेरा अलग एंटीवायरस इंस्टॉल करो, ऐसा नहीं है। और जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, फिर आपको वेब डेवलपमेंट भी नहीं करना, आप उसको भी वहां से यूज कर सकते हो उनके ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से AWS में। तो सभी रिसोर्सेज एक ही जगह पे मौजूद है, उसको रिसोर्स पूलिंग। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है उसकी आपको एक स्लाइड में इंफॉर्मेशन दी गई है कि AWS जो अमेज़न वेब सर्विस है वो कितना मार्केट को डोमिनेट कर रहा है इस समय। पूरे मार्केट का 33% ऑफ शेयर क्लाउड कंप्यूटिंग का अमेज़न वेब सर्विसेज का है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जिसका कि 18% का है। और अमेज़न का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अमेज़न वाज द फर्स्ट वन to develop this concept and provide web services using cloud computing, इसलिए शुरू से उनने चालू किया। तो आज उनका बहुत वास्ट बेस है और सारी एप्लीकेशंस वहां पे अवेलेबल होती है, और बहुत इजीली उनने अपने वेब सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इसलिए वो मार्केट में सबसे ज्यादा वही चलता है। फिर एज्यूर है, गूगल क्लाउड 8% पे है, IBM 6% पे है, अलीबाबा 5% पे है, सेल्सफोर्स है और ओरेकल और ये 2-3% है, बाकी दूसरे हैं। तो ये 2019 का डेटा है, जो 96 बिलियन का मार्केट क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑलरेडी हो चुका था 2019 में, और 2000 ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इट इज गोइंग टू बी डबल, लाइक 200 बिलियन के अराउंड ये हो जाएगा अगले 2 साल में, क्योंकि जिस तेजी से ये क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रहा है, इतना हो चुका है कि आप मत देख लो, हमारी यूनिवर्सिटी में भी यूज करते हैं AWS। हमारा वेब डेवलपर जो है विजय, कुछ सर्विसेज AWS की यहाँ पे भी यूज कर, तो वो हर जगह पहुंच गया है, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट।
अब ये इस स्लाइड में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बताई हुई है मैंने कि किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का जन्म हुआ है, किस तरीके से इंटरनेट चालू हुआ। तो सबसे पहले 1969 में ARPANET वाज बोर्न। ARPANET क्या था, एक यूएसए ने डिफेंस का सिस्टम बनाया था उनका, जिसको सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है यूएस में। तो वो लोग रिसर्च में इतना इन्वेस्ट करते हैं, तो उनने ये जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो रखा था वो यूएस मिलिट्री ने रखा था। उनके जो डिफेंस के लिए मिलिट्री वालों ने ऐसा सिस्टम नेटवर्क का बनाया था कि वो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में आपस में कम्युनिकेट कर सके, रैपिडली डेटा ट्रांसफर कर सके। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। फिर 1981 में TCP/IP प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश हुए, जो कि हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल अभी तक ये यूज कर रहे हैं। इनने बेस रखी कि अच्छा ये इस तरीके का कम्युनिकेशन यदि बनाया है तो अब उसके रूल्स क्या रहेंगे, प्रोटोकॉल्स तो चाहिए, कैसे डेटा जाएगा, कैसे ट्रांसफर होगा। 83 में TCP/IP को एक्सेप्ट करके ये 3 प्रोजेक्ट उस समय चल रहे थे, ARPANET, PRNet एंड SETNet। इन तीनों ने अपने कम्युनिकेशन किया TCP/IP प्रोटोकॉल्स के थ्रू। सभी यूएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, डिफेंस के प्रोजेक्ट। फिर 1989 में फर्स्ट कमर्शियल नेटवर्क ऑपरेटर PSI नेट वाज फाउंडेड। 1989 में जो डिफेंस से हटके सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर में कमर्शियल नेटवर्क ऑपरेटर आया, वो भी यूएसए में। इसके पहले 1984 में DNS टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, जो कि एक हायरार्किकल सिस्टम था, नेमिंग सिस्टम सब चीजों का कैसे करेंगे। 86 में मॉडर्न ईमेल राउटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। फिर 90 में फर्स्ट नेटवर्क सर्च इंजन लॉन्च हुआ। 91 में www was officially open to the public। तो 1991 was the year जब इंटरनेट हमारे लिए पब्लिक के लिए ओपन हुआ था, www का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। 95 में सबसे पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न और ईबे सेटअप हुआ। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप देखोगे तो अभी 20-25 साल हुए जिसमें सब कुछ चेंज हो गया, उसके पहले कुछ भी नहीं। 95 में चालू हुआ है अमेज़न। 2000 में .com बबल बस्ट। 2000 के बाद से सब कुछ इंटरनेट .com पे आ गया, एवरीथिंग और इंटरनेट। उसके पहले तक सब कुछ इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फेसबुक के आने के बाद 2004 में इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया। और 2014 में फिर ब्राउजर अलायंस लेड बाय यूजर बेस फॉर सपोर्ट फॉर HTTPS। तो इसके बाद 2014 से क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड। जब क्लाउड सर्विसेज इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो इनके 3 मॉडल है, IaaS, PaaS और SaaS। ये तीनों मॉडल का यूज करके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विसेज देते हैं। तो IaaS हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। जो स्टोरेज के लिए सर्वर है, वो नेटवर्क है, नेटवर्किंग, स्टोरेज और प्रोविजन सर्वर्स, ये तीनों चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो आपको करना है वो आप खुद से अपना डेवलप करेंगे। पास जो हो गया वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया। इसमें ये तीनों तो रहेंगी, इनके अलावा एडिशनल मिडलवेयर प्लेटफॉर्म, सॉल्यूशन स्टैक, बोथ एक्सेसिबल ओवर अ नेटवर्क। दोनों को कनेक्ट करके आपको एक कनेक्टिविटी दे दी कि ये सब फंक्शन भी आप क्लाउड कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और तीसरा हमारा हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें इनिशियल से लेके एंड तक सारी सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय
द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सॉफ्टवेयर भी वो प्रोवाइड करेंगे, एप्लीकेशन भी वो प्रोवाइड करेंगे, और जो भी सर्विसेज नेटवर्क के ऊपर डिलीवर हो रही है एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपको वहीं से मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका मॉडल है, वही चीज जो मैं अभी आपको समझा रहा था। ये लेयर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले चालू हुआ नेटवर्क रिसोर्सेज से, फिर स्टोरेज रिसोर्सेज, फिर कंप्यूट रिसोर्सेज, फिर वर्चुअलाइजेशन जो वर्चुअल मशीन्स आपकी रहती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम एनवायरनमेंट, डेटा, और एंड में अपनी एप्लीकेशन जो ऐप जिसको अपन कॉमन टर्म्स में बोलते हैं। ये सारी लेयर्स पे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। अब जो अभी आपको आईएएस और पीएएस और एसएएस में बता रहा था, उनका एक एक अपनी लेयर्स फिक्स है। जैसे ये 1 2 3 4 ये जो चारों लेयर हो गई, ये आपको आईएएस में इतनी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी का जो काम है वो फिर आपको अपना खुद से करना है। ये इन हाउस जो मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल यहाँ पे बताया है। ये इन हाउस मॉडल में पहले ट्रेडिशनली सारी लेयर्स पे हम खुद ही काम करते थे। फिर आईएएस जो मॉडल सबसे पहले आया, उस पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने आपको नेटवर्क, स्टोरेज, कंप्यूट रिसोर्स और वर्चुअलाइजेशन, इतनी सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दी दी। और इसके आगे आप काम कर लो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का रख लो, मिडिलवेयर अपना रख लो, रन टाइम एनवायरनमेंट अपना यूज कर लो, डेस्कटॉप, डेटा, ऐप आप खुद डिजाइन करो। पांच जो हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। इन चार के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर और रन टाइम एनवायरनमेंट भी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही दे रहा है। तो यहाँ तक का आपका पूरा काम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो गया। आपको सिर्फ आपका डेटा देखना और आपकी ऐप देखना। और जो ऐसे सास जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसमें ये सारी की सारी लेयर्स आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपका AWS है, Azure है, वो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको बैठ के माउस क्लिक करके सिलेक्ट करना है, ये चाहिए, ये चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है। नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सबसे पहला आया था, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग 1.0 का नाम दिया था, फिर 2.0 आया, और अभी जो चल रहा है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग 3.0 बोलते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा आया था कॉन्सेप्ट, वो था हायर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। वही की जो रिसोर्स हमें यूटिलाइज करने हैं, जैसे आपके पास में मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 TB का लैपटॉप है, 500 GB आप यूज कर रहे हो और 1.5 TB उसमें खाली पड़ा हुआ है, तो उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको कैसे यूज करें। क्लाउड कंप्यूटिंग वाले बोलते हैं किसी भी चीज को खाली रखने की जरूरत क्या है। उनने एक सर्वर बनाया, उसपे से वो एक 500 GB अलग आदमी को दे देंगे, 1.5 GB अलग आदमी को दे देंगे, 2 GB अलग, सबकी वर्चुअल मशीन अलग अलग बना देंगे, जिसको जितना चाहिए उतना यूज करो। तो हायर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा। और वही वर्चुअलाइजेशन जो आपकी वर्चुअल मशीन बनाती है। ये नाम जो है, ये वर्चुअलाइजेशन की जो मशीन है उनके नाम है जो अलग अलग कंपनी यूज करती है। हाइपर-V, Zen, KPM, VMware, इसके डिटेल अभी मैंने नहीं किए। ये अलग अलग कंपनियों के मॉडल नेम्स हैं, बस उतना ये जो पहले उनने बनाए थे। फिर सेकंड जो वर्जन आया, उसमें क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑटोमेशन ऑफ रिसोर्सेज सर्विसेज, इसका इंट्रोडक्शन हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग 2 में, जब सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंटीग्रेशन हो गया। पहले सिर्फ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करने के बारे में सोचा गया। फिर नेक्स्ट जो हायर वर्जन में
सोचा कंपनी ने कि भाई इसको क्लाउड बेस्ड कर दिया जाए ना, एक जगह पे प्रोवाइड करने के बजाय ग्लोबली कर दिया जाए सर्विस। तो एक स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेटिक रिसोर्सेज उनने वेबसाइट बना के जिससे कि सभी यूज कर सके। ये 2.0 में हो गया। और अब क्लाउड 3.0 जो है उसमें क्या है कि अब एवरीथिंग ही आपका जो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, जैसे आप वहीं पे जाके एप्लीकेशन बना लो अपनी, गए और आपने क्लिक किया और आपने वेबसाइट लॉन्च कर दिया। AWS में आप अकाउंट बना के जाओगे, 2 मिनट के अंदर आप अपनी वेबसाइट वहां से बना के लॉन्च कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना आपको। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग काफी आगे निकल चुका है। नेक्स्ट में ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल से एक प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट होता है और एक पब्लिक क्लाउड का कॉन्सेप्ट हुआ। प्राइवेट क्लाउड का हुआ कि आपका सब कुछ इन हाउस रहेगा जिसमें कि आपको ऐसी सर्विस चाहिए कि नहीं, हम तो बाहर से कुछ यूज नहीं करना चाहते, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप हमारी बिल्डिंग में बना दो और सब कुछ हमारे लिए स्पेशली रहेगा। अदरवाइज ऐसा भी है कि हमको बाहर से लेना है, यदि आपके हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो डेडिकेटेड हमारे लिए रहेंगे। जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट में ऐसा फिक्स नहीं रहता कि आपको जैसे एक सर्वर अलोकेट कर दिया है तो वो हमेशा आपके ही। और पब्लिक क्लाउड में क्या हो गया? पब्लिक क्लाउड में एवरीथिंग इज अवेलेबल टू ऑल, जो जिसको जो भी चाहिए वो यूज कर सकता है। एक सर्वर पे बहुत सारे लोग आके यूज कर सकते हैं, आपको ये पता नहीं रहता कि मेरा डेटा कहाँ पे जा रहा है, बस आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अलोकेट कर दिया जाता है। इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट और पब्लिक के बीच में एक हाइब्रिड क्लाउड हो गया जो मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं बड़ी बड़ी। उसमें क्या एक एंटरप्राइज फायरवॉल उन्होंने लगा दिया, तो पब्लिक और एक उनका प्राइवेट सेक्शन अलग है, उसके बीच में उन्होंने एक अपनी फायरवॉल लगा दी कि बाहर से कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और उसके बाद आधा हिस्सा उन्होंने पब्लिक क्लाउड का यूज कर लिया, क्योंकि पब्लिक क्लाउड आप यूज करोगे तो बहुत चीप रहता है, प्राइवेट क्लाउड बहुत महंगा पड़ेगा। तो जो जितना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा यदि आपको सिक्योरिटी का इशू है, तभी वो प्राइवेट क्लाउड यूज करो। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, मीटिंग टाइम भी एंड होने वाला है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन और बेसिक इंफॉर्मेशन होपफुली आप लोगों को सबको मिल पाई होगी, एंड वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।